हेलो दोस्तों, मैं एसके सर हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी समागम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहा गया है सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम लोग हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण व्यवस्था भाग 3 पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट चलते हैं, प्रश्नों को हल करते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रश्न नंबर 34। ला का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो ला का उच्चारण स्थान क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ला का उच्चारण स्थान विकल्प नंबर 4 दंत होगा। प्रश्न नंबर 35। ता व्यंजन का मानक क्रम है अघोष, अल्पप्राण, दंत, स्पर्श व्यंजन, महाप्राण, सघोष, ओष्ठ, वर्गीय व्यंजन। एक और दो दोनों तथ्य सही हैं, एक और दो दोनों तथ्य गलत हैं। तो ता व्यंजन का मानक क्रम क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 अघोष, अल्पप्राण, दंत, स्पर्श व्यंजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 कहता है स्रा व्यंजन का निर्माण किन वर्णों के योग से हुआ है? ता हलंत प्लस रा, का हलंत प्लस मूर्धा सा, तालव्य सा हलंत प्लस रा, दंत सा प्लस रा। तो स्रा व्यंजन का निर्माण किन वर्णों के योग से हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 तालव्य सा हलंत प्लस रा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 कहता है छा वर्ण किन दो व्यंजनों के योग से बना है? का हलंत प्लस मूर्धा सा, ज्या हलंत प्लस इया, तालव्य सा हलंत प्लस रा, ता हलंत प्लस रा। तो छा वर्ण किन दो वर्णों के योग से बना है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 का हलंत प्लस मूर्धा सा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 कहता है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्या प्लस इया से, जन प्लस इया से, ज्या हलंत प्लस इया से, ज्या हलंत प्लस या से। तो ज्ञा वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 ज्या हलंत प्लस इया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 कहता है अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। प्रश्न नंबर 39। तो प्रश्न नंबर 39 का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 नाक और मुंह से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें और सही जवाब ढूंढें। प्रश्न नंबर 40 आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा हलंत वर्ण का वैशिष्ट्य है। तो आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष, निरानुनासिक। दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निरानुनासिक। दंतोष्ठ, स्पर्श, संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निरानुनासिक। ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष, निरानुनासिक। तो बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ें और सही जवाब चुनें। तो बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। देखते हैं बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा प्रश्न नंबर 40। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किया गया है। यहाँ पर होना चाहिए ओष्ठ, दंतोष्ठ नहीं होगा, ओष्ठ।
स्पर्श सही है, यहाँ अल्प प्राण सही है, घोष सही है, निरानुनासिक भी सही है। क्योंकि भाई यहाँ पर देखा जाए बा वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और स्पर्श व्यंजन भी है। बा वर्ण अल्प प्राण भी है, क्योंकि वर्ग में देखा जाए तो यह पवर्ग में आएगा और पवर्ग में बा तीसरे स्थान पर आएगा। घोष वर्ण भी है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। और निरानुनासिक भी है, निरानुनासिक भी है, क्योंकि वह वर्ण जिनका केवल उच्चारण मुख से किया जाता है उन्हें निरानुनासिक कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यह प्रश्न। तो बिना देरी किए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 41। अर्ध स्वर है या, वा, पा, मा, या, रा, ला, दंत, सा, हा। तो अर्ध स्वर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 या, वा। प्रश्न नंबर 42। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 3, 4, 5, 6। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। आप सबको पता है, पढ़ाया गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग में दोस्तों 5 वर्ण आते हैं, अतः विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 कहता है हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण होता है पांचों वर्ग का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2 महाप्राण व्यंजन। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण आता है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 44। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपर्युक्त तीनों। स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 उपर्युक्त तीनों। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 स्क्रीन पर आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव में, तत्सम में, संकर में, इनमें से सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पीजीटी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव में, तत्सम में, संकर में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 संकर में। प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? झा, ठा, जा, का और ता। तो अघोष के साथ साथ अल्प प्राण भी हो वह ध्वनि कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। पढ़ाया गया है यह
टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 का और ता, क्योंकि का अघोष भी है और का अल्पप्राण भी है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, टा, अड़ा या रा, जा, चा। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1 का, खा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी की सा ध्वनि है मूर्धन्य, दंत, तालव्य, ओष्ठ। तो हिंदी की सा ध्वनि है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 तालव्य ध्वनि है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? आ, इ, जा, ड़ा। तो पश्च स्वर कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प नंबर 1 होगा आ, दीर्घ आ। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? आ, ए, इया, उ। तो प्रश्न नंबर 50 का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 इया। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगले वीडियो के साथ हम सब फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।